पारुल को इंडियन खाना बहुत पसंद था। वह अक्सर खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, खीरे का रायता, खीर और तंदूरी रोटी बनाया करती। शादी के बाद भी पारुल ने तरह तरह की रेसिपीज बनाई, हर किसी को अपने अंदाज में। तो वहीं उसकी छोटी ननद नीलम, उसको चाइनीज खाने का बड़ा ही शौक था। कभी चाउमीन, तो कभी मोमोज, तो कभी पनीर टिक्का और किसी किसी दिन फ्रेंच फ्राइज और चिली पटेटो। हर तरह की चाइनीज रेसिपीज को नीलम घर में बनाकर ट्राई करती। दोनों ने ही अपने पसंद के खाने को बनाकर टेबल पर सजा दिया, एक तरफ चाइनीज खाना और दूसरी तरफ इंडियन खाना। जब सासू माँ की नजर खाने पर पड़ी तो वे तो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। अरे बहू, इतना सारा खाना, बाप रे बाप, घर में सिर्फ गिन के 4 लोग और खाने को इतना सब कुछ है। हाय, मेरे बेटे के पैसे सब कुछ बर्बाद कर रही हो। अरे बहू, तुम तो समझदार हो, जरा सी अकल दिखाओ। इतना सारा खाना कौन खाएगा भला? और तुम तो मेरी बेटी हो, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या ही शिकायत। अरे माँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, चाइनीज खाना भी ट्राई करो और इंडियन खाना भी। चलो जल्दी से बताओ। चलो माँ, अब ये सब छोड़ो और बताओ किसका खाना ज्यादा टेस्टी है। नन्ना जी, आप मेरी बात सुनिए। आपके चाइनीज खाने की वजह से हर रोज मुझे डांट पड़ती है। हाँ भाभी, और आपके इंडियन खाने की वजह से हर रोज मुझे डांट पड़ती है। अरे आप बोर नहीं हो जाती वही दाल चावल रोटी खाते हुए? और तुम बोर नहीं होती हर रोज चाउमीन, नूडल्स, मोमोज, चिली पटेटो खाते हुए? दोनों में बहस छिड़ जाती है। पहले अपना देसी खाना पारुल खाकर खत्म करती है तो दूसरी तरफ ननद नीलम भी चाउमीन नूडल्स खाकर खत्म करती है। और जो भी पारुल का इंडियन खाना बच जाता है उसे वह कूड़े के डब्बे में फेंक देती है। कूड़े के डब्बे में इतनी सारी रोटी, सब्जी और दाल देखकर तो सासू माँ को चक्कर आ जाता है। हे भगवान, इतना सारा खाना कूड़े में, क्या होगा इसका? तो वहीं दूसरी तरफ बेटी जो भी नूडल्स बच जाता है उसे कूड़े के डब्बे में फेंक देती है। और यही नहीं, चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज भी कूड़े के डब्बे में होते हैं। अरे बेटा, कितना खाना वेस्ट कर दिया। अब माँ, हमने तो खा लिया, बाकी खाने का क्या करेंगे? तुम दोनों ना मेरे बेटे को कंगाल कर दोगी किसी दिन। हाय, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से ऑफिस में दूसरों की गालियां सुनकर पैसे कमाता है, और ये दोनों तो मेरे बेटे की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद। बेचारी सास बड़े ही उदास मन से सब्जियां खरीदने जाती है। एक तरफ वो चाइनीज खाने के लिए सब्जियां खरीदती है तो दूसरी तरफ इंडियन खाने की। दोनों तरह के खानों के लिए दाल, चावल, अनाज और साग सब्जी खरीदने में बेचारी सास के पर्स में से सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वह बड़े ही उदास दिल से सब्जी का थैला लेते हुए आगे बढ़ती है। अरे बहन जी, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? और इतनी सारी सब्जियां, लगता है पूरा बाजार खरीद लिया आपने। अरे बहन जी, अब आपको क्या बताऊं, दोनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाती है। मेरे बेटे का तो दिवालिया ही निकल गया है, समझ लो। सब्जी का थैला लेकर सास घर पहुंचती है और अपनी बहू और बेटी से कहती है, देखो बेटा, मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, कल सुबह 5 बजे ही आएंगे। तुम लोग ना सारी साग सब्जी रात को ही काट लो, और हाँ, बहुत सारा खाना बनाना है क्योंकि इतने सारे लोग जो आ रहे हैं। अगले दिन ननद नीलम जल्दी से उठ के खूब सारा चाइनीज खाना जैसे फ्रेंच फ्राइज, पाव भाजी, वड़ा पाव और खूब सारे नूडल्स बना लेती है और सब खाने को गर्म करके रख देती है। दूसरी तरफ बहू पारुल भी दाल चावल, बेसन के पकोड़े, आलू मटर की सब्जी, खीरे का रायता, शाही पुलाव और साथ में खीर बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में उनके भैया भाभी और उनके बच्चे मेहमान खाने के लिए आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बहू पारुल सारे इंडियन खाने को सजाकर तैयार करती है और धीरे धीरे सभी खाने लगते हैं। जब इंडियन खाना खत्म हो जाता है तभी ननद नीलम चाइनीज खाना लेकर आती है, नूडल्स, चिली पटेटो और मोमोज। सब उसे भी खाकर खत्म कर देते हैं। सास बहू और बेटी से बात करती है, देखो बेटा, भैया भाभी इतने दिनों के बाद आए हैं, मैं सोच रही थी ना 2-3 दिन उनके घर जाकर रह लूं, तब तक तुम दोनों मैनेज कर लेना, और हाँ, मैं सब्जियां किसी के हाथों भिजवा दूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। लेकिन तभी अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, जोरों की मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सारे मार्केट, सारी सब्जी मंडी और सारी फल की मंडियों को पुलिस ने नाकाबंदी करके बंद कर दिया। अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। और नाकाबंदी की खबरें सारे टीवी चैनल्स और मोबाइल फोन इंटरनेट पर छा गया। पारुल और नीलम को भी इसके बारे में पता चला। हे भगवान, मेरे पेटों में तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जितना भी खाना बनाया था वो सब तो मेहमानों ने खा लिया, अब मैं क्या करूं? इधर पारुल भी अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान,
पेट में तो ना गुड़ 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 हो रहा है। अब मैं क्या करूं? बहुत जोरों की भूख लगी है और जितना भी इंडियन खाना था वो तो मेहमान के आगे परस दिया। मम्मी जी भी बाहर गई हैं, अब क्या करें? दोनों थक हार कर सोफे पर बैठ जाती है। भाभी मुझे ना बहुत भूख लग रही है, पेटों में जोरों की दर्द हो रहा है, कुछ करिए ना। हाँ नीलम, भूख तो मुझे भी लगी है। अरे भाभी, बाकी दिनों में तो खाना बच जाता था जिसे हम कूड़े में फेंक देते थे, लेकिन आज तो बचा हुआ खाना भी नहीं है, सभी मेहमान खा गए। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। तभी नीलम रसोई घर में आती है और एक दिन पहले रात की बासी रोटियों को बारी बारी तवे पर सेक लेती है और फ्रिज में कुछ जो राजमा चावल बचे होते हैं उनकी वो टॉपिंग्स बनाकर थोड़े बहुत सब्जी काट के उसके अंदर सॉस डाल के उन सबको अच्छे से फ्राई कर देती है और उन रोटियों के बीच में भर के टाकोस बनाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ पारुल बहू की भी नजर आटे पर पड़ती है और घर में एक कुरकुरे का पैकेट होता है। वह जल्दी से कुरकुरे को चूरमा बनाकर ओखली में तैयार करती है और उस चूरमे को आटे में मिला देती है। फिर बारी बारी रोटियां बेलकर उसके पराठों को सेक लेती है और जो भी कटी थोड़ी बहुत सब्जियां होती है उससे सलाद बनाकर तैयार करती है। अब डाइनिंग टेबल पर एक तरफ नीलम का बासी रोटियों से बना हुआ टाकोस, तो वहीं दूसरी तरफ पारुल बहू की जुगाड़ू कुरकुरे रोटियों के पराठे और सलाद। अरे वाह भाभी, कुरकुरे रोटियों के पराठे और सलाद तो गजब का है। वैसे नीलम, ये बासी रोटियों से बने हुए टाकोस भी कुछ कम नहीं है। दोनों गपागप खाने को खाकर आराम से सोफे पर बैठकर बात करते हैं। वैसे भाभी, हम रोज रोज कितना खाना वेस्ट करते थे। हाँ, और देखो आज बचे हुए खाने से कितना कुछ बन गया कि तभी डोरबेल बजती है और साग सब्जियों का थैला लेकर वापस आती है। अरे माँ जी, आप आ गई। हाँ, पर क्या हुआ? तुम दोनों इतनी हैरान परेशान क्यों हो? माँ जी, आपको पता है घर में कुछ भी नहीं था। तब नीलम ने कल रात की बची हुई बासी रोटियों से क्या मजेदार टाकोस बनाकर खिलाया। और हाँ माँ, आपको पता है भाभी ने ना कुरकुरे पराठे बनाए थे और सलाद, मजा आ गया। अरे वाह, हमेशा झगड़ने वाली ननद और भाभी दोस्त बनकर एक दूसरे का साथ दे रही हैं। हाँ माँ, और मुझे ना माफ कर दो, मैंने कितना सारा चाइनीज फूड को ना डस्टबिन में डाला, मुझे माफ कर दो। माँ जी, गलती तो मेरी भी है, इतना सारा इंडियन खाना बना के उसे कूड़े के डब्बे में डाल दिया। आप हमेशा समझाती रही खाने की अहमियत, पर मैंने समझा नहीं, मुझे माफ कर दो। चलो, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आखिरकार तुम दोनों को खाने की अहमियत तो समझ में आई। हाँ, और आज से हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम बारी बारी खाने को बनाएंगे, जैसे एक दिन चाइनीज खाना और दूसरे दिन इंडियन खाना। इस तरह से हम दोनों बारी बारी अपने पसंद के खाने को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक दिन पारुल इंडियन खाने को बनाती है, जैसे दाल चावल, डोसा, सांबर, और सास इंडियन खाने का मजा लेती है। तो वहीं दूसरे दिन बेटी नीलम एक दिन चिली पटेटो, एक दिन सारी सब्जियों को रोस्ट करके उसका बढ़िया सा फ्राई, और किसी दिन चाउमीन। तो इस तरह सास चाइनीज खाने का भी मजा लेती है। पहले से ही तीनों आपस में बैठकर डिसाइड कर लेते हैं कि आज खाना कौन बनाने वाला है। इस तरीके से वे पूरे हफ्ते का मेन्यू एक ही दिन में डिसाइड कर लेते हैं और पारुल और नीलम बारी बारी अपने खाने को बनाती है। यही नहीं, अब तो दोनों एक दूसरे के साथ खाना बनाते हैं। एक सब्जी काटता है तो एक छोका लगाता है और डाइनिंग टेबल पर एक दिन चाइनीज खाना और दूसरे दिन इंडियन खाना पकता है। सास को बड़ी खुशी होती है। अब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है जब वह बाजार में सिर्फ एक थैला सब्जी खरीदती है और उसी सब्जी से चाइनीज खाना और इंडियन खाना बनके तैयार होता है और सास खुशी खुशी अपनी बहू और बेटी के साथ खाने का जायका लेती है। इसी तरह की मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।